दोस्तों, आज तक टाइटैनिक पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और कई सारे वीडियोस बन चुके हैं जिसमें आपने जाना होगा कि टाइटैनिक कब बना था, वो कब अपनी पहली यात्रा पे निकला था और वो कहाँ जाके हिम पर्वत से टकरा के डूब गया था, उसमें कितने लोगों ने जान गंवाई थी। ये सब आपने किसी न किसी वीडियो में सुना ही होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबके जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर कैसे डूबा विश्व का ना डूबने वाला जहाज। विश्व के सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे जिससे अगर किसी भी कारण जहाज का एक हिस्सा डूब जाता तब भी उसका दूसरा हिस्सा डूबने से बच जाता। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा इसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। कई थियरी कहती है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। एक दूसरी थियरी में ये भी कहा जाता है कि ब्लू बैंड के कारण गई हजारों लोगों की जान। रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान दिया जाता है जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था जिसे वो पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने में 3 साल का समय लगा था और टाइटैनिक बनाने में उस समय सबसे महंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया था और उस वक्त कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा से पहले ही ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका था क्योंकि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई जहाज नहीं कर सकता था। अब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवा चल रही थी जिसके कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। इसी समय फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। और एक बात ये भी कही जाती है कि टाइटैनिक अपनी स्केड्यूल रनिंग से पीछे चल रहा था और टाइटैनिक की रेपुटेशन के लिए पहली ही यात्रा में तय समय से लेट होना मैनेजमेंट को मंजूर नहीं था। और यही कारण था कि टाइटैनिक दुर्घटना से पहले अपनी तय की गई स्पीड से काफी ज्यादा स्पीड पर चल रहा था। और इस थियरी के मुताबिक माना जाता है कि टाइटैनिक का हादसा अपनी स्पीड की वजह से ही हुआ था। इतनी भयानक और इतनी बड़ी इस दुर्घटना के पीछे की वजह एक हिमखंड यानी आइसबर्ग को बताया जाता है और कहा जाता है कि एक आइसबर्ग के अचानक टाइटैनिक से टकराने की वजह से ये दुर्घटना हुई थी। लेकिन सालों से चली आ रही आधुनिक जांच के बाद साइंटिस्ट फिलहाल उस कारण को ढूंढने में कामयाब हो गए हैं जिस वजह से टाइटैनिक जहाज डूबा था। और ये वजह शुरुआत में की गई जांच में दिए गए कारणों से बिल्कुल अलग है। इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल है कि इतना लंबा समय देकर और इतना पैसा खर्च करके बनाया गया टाइटैनिक जहाज सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से डूब गया। और जो आधुनिक जांचें हुई है उसमें ये बात साफ भी हो गई है कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण आइसबर्ग से टकराना नहीं बल्कि आग थी। जी हाँ दोस्तों, जर्नलिस्ट शैनन मोलोनी पिछले कई सालों से टाइटैनिक के डूबने के कारण पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी दौरान उन्हें टाइटैनिक की एक पिक्चर मिलती है जो टाइटैनिक के यात्रा में जाने से पहले की है। इस पिक्चर में जहाज के निचले भाग में एक 30 फीट बड़ा काला धब्बा दिख रहा है जो आग से जलकर बना था। यह पिक्चर पुरानी जांचों में आज तक आधिकारिक तौर पर पब्लिश नहीं की गई है। ये आग टाइटैनिक को चलाने के लिए स्टोर किए गए कोयले में लगी थी। ये कोयला जहाज के नीचे के भाग में बने 3 मंजिला स्टोर में रखा गया था। शैनन मोलोनी के अनुसार टाइटैनिक जहाज में ये आग किसी के नोटिस किए जाने से पहले पिछले 3 हफ्तों से जल रही थी और इसने जहाज के मटेरियल को 75% तक कमजोर कर दिया था। और यही वजह थी कि आइसबर्ग से टकराकर जहाज आसानी से टूट गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज में एक बड़ा सा हॉल हो गया था। शैनन मोलोनी के अनुसार आइसबर्ग से टाइटैनिक का वही भाग टकराया होगा जो आग के कारण कमजोर पड़ गया था, नहीं तो इतने स्ट्रॉन्ग मेटल से बने जहाज का आइसबर्ग से टकराकर टूट जाना पॉसिबल नहीं था। और इस तरह से कहा जा सकता है कि आग और आइसबर्ग से टकराना यह दोनों मिलकर टाइटैनिक के डूबने का कारण बने। शैनन मोलोनी का मानना है कि प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को इस आग की जानकारी
तैयारी लग गई थी, लेकिन इसके बाद भी यात्रा को शुरू किया गया क्योंकि मैनेजमेंट को लगा कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि टाइटैनिक की बदनामी हो और मैनेजमेंट यात्रा को तय समय से शुरू करना चाहता था। और एक बात ये भी कही जाती है कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लग चुकी थी और ये आग पहले दिन से ही लगी थी, परंतु उस शिप के अधिकारियों ने इसकी भनक उसमें सवार किसी भी यात्री को नहीं दी क्योंकि टाइटैनिक के सारे टिकट पहले से बिक चुके थे और इस घटना की जानकारी से उनको यात्रा को वहीं पर स्थगित करना पड़ जाता, जिससे कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ता और इसीलिए उस घटना को नजरअंदाज करते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता रहा। आपको बता दें कि यात्रा के 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था और दिन था 14 अप्रैल रविवार। रात का समय था और समुद्र में काफी शांति थी, पर आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद ना होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और इसके कारण शिप के कैप्टन को भी सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कहा जाता है कि जहाज के आइसबर्ग से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुछ संकेत पहले से मिल गए थे, जिसको उन्होंने नजरअंदाज किया था। कहा जाता है कि रास्ते में बर्फ के कई सारे बड़े बड़े टुकड़े मौजूद थे, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता था, लेकिन जहाज के कैप्टन ने इसको नजरअंदाज किया। लेकिन उसी रात ये हादसा हो गया कि घना अंधेरा होने के कारण सामने आ रहा एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया और कुछ देर बाद रात के तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर के टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को यह बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आ रहा है, जिससे उनको बच के रहना है। उसके बाद इस बात की जानकारी कैप्टन को भी दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैप्टन को जब तक ये जानकारी मिली तब मात्र 30 सेकंड का समय बचा था और उस वक्त जहाज के सभी कर्मचारी सतर्क हो गए थे, पर जहाज के स्पीड के कारण उनकी एक ना चली और जहाज जाकर उस बर्फ के टीले से टकरा गया और जहाज का वही हिस्सा आइसबर्ग से टकराया जहाँ पर पहले आग लगी थी और जिसके कारण वहाँ का मेटल कमजोर हो चुका था। और फिर धीरे धीरे टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ और बाद में वो 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1912 की रात को जहाज के डूब जाने से 1517 लोग मारे गए और 707 लोग बचाए गए, लेकिन मारे गए लोगों में कुछ ऐसे जाबाज भी मौजूद थे जिन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई थी। उन्हीं में से एक थे जॉन थायर। वो टाइटैनिक पर सवार एकमात्र प्रोफेशनल क्रिकेटर थे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अमेरिका में जन्मे और मशहूर क्रिकेट परिवार से ताल्लुकात रखने वाले जॉन थायर ने 1881 से 1886 के बीच में 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, जिसमें कुल 138 रन बनाए और 6 विकेट लिए थे। जॉन थायर उस वक्त फिलाडेल्फिया टीम का भी हिस्सा थे, जिसने 1884 में इंग्लैंड का दौरा किया था। हालांकि बाद में उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया था। दरअसल वो अपने 50वें जन्मदिन से ठीक 11 दिन पहले अपनी पत्नी मरियन मॉरिस, अपने सबसे बड़े बेटे जैक थायर और एक नौकरानी के साथ इंग्लैंड से अमेरिका वापस आने के लिए टाइटैनिक जहाज पर सवार हुए थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगा तो पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। जॉन थायर एक मशहूर और बड़े परिवार से ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए जहाज के कप्तान ने उनको पूरे परिवार सहित लाइफ बोट में बैठकर सुरक्षित निकल जाने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद की जान बचाकर भागने के बजाय अपने बेटे जैक थायर के साथ मिलकर बाकी लोगों की जान बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी और नौकरानी को तो लाइफ बोट में बिठा दिया, लेकिन वो खुद और उनके बेटे जहाज में दूसरे की जान बचाने के लिए रुके रहे। उस वक्त टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज भी उस जहाज पर सवार थे और थॉमस भी यूनिवर्सिटी स्तर पर क्रिकेट खेल चुके थे और नॉर्दर्न क्रिकेट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। हालांकि उनके मैचों को कभी फर्स्ट क्लास का दर्जा नहीं मिला। जहाज के डूबते समय थॉमस ने भी थायर से लाइफ बोट में बैठकर जान बचाकर निकल जाने को कहा था, लेकिन थायर ने एक बार फिर ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और लोगों की जान बचाने में जुट गए। लेकिन जब थॉमस ने बताया कि यह जहाज अब अगले 1 घंटे में पूरी तरह से डूब जाएगा और इस पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, तब थायर ने अपने बेटे को समझा बुझाकर जहाज से समुद्र में छलांग लगाने को कहा और उसे वहां से जाने के लिए राजी कर लिया। टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग से टकराकर पूरी तरह समुद्र में डूबने में कुल 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगा था। इस दौरान उन्होंने करीब 125 लोग की जान बचाई और अंत में वो भी जहाज पर मौजूद बाकी 1500 से ज्यादा लोगों के साथ समुद्र में डूब गए। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का मलबा जब मिला उसके बाद से ही लोगों को एक सवाल ज्यादा ही सता रहा है कि आखिरकार टाइटैनिक शिप को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक शिप को डूबे लगभग 108 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि उसको समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया? तो दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का हादसा होने के बाद लगभग 70 सालों तक इस टाइटैनिक का
मलबा अनछुआ ही समुद्र में पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से नहीं निकाला गया। दरअसल ये जहाज जहाँ पर डूबा था वहाँ काफी धूप अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज लगभग 3800 मीटर की गहराई में पड़ा है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक जहाज का मलबा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वह बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक जहाज का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें काफी जंग लग चुका है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।